देश आज़ाद करने की जिसमें थी खूब ललक, देश आज़ाद करने की जिसमें थी खूब ललक, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। गुड आफ्टरनून, माय नेम इज अवतार महक, रिस्पेक्टेड टीचर, principal of our school and my dear friends. Friends, today I am going to tell you important point about Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak was born on 23rd July 1856 and in Chikhalgaon at Ratnagiri district in Konkan. His father was Gangadhar Pantwar. He was a very brilliant student in his school life. He established New English after passing law. He was not only social worker, but he also famous writer of Kesari and Maratha. He declared boldly of British rules, and independence is my right and I shall get it. One day in school, his friends ate peanuts in the class. The litters the floor with shells. The teacher was angry at this and asked to all students to put out their hands to be canned, but Bal refused. His teacher admired to of courage and truthfulness, and he was not punished him. Lokmanya Tilak was totally against the British rules. He told him firmly, Swarajya is my birthright and I have it. Lokmanya Tilak died on 1st August 1920. The whole country mourned the death. We learn from to have the truth and fight for it. We never forget of deeds. Lokmanya was great man and who had challenged the greatest and mightiest man British rules. We bow to this again and again so many times. I cannot more speak. स्वतंत्र संग्राम के नायक हैं आप, स्वतंत्र संग्राम के नायक हैं आप, देश अंग्रेजों के लिए दुखदायक हैं आप। यूं ही नहीं ये दुनिया नमन करती है, यूं ही नहीं ये दुनिया नमन करती है, दिल से नमन करने के लायक हैं आप, दिल से नमन करने के लायक हैं आप। थैंक यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महेश। यानंतर शेख सियाना। स्वतंत्रता संग्राम के नायक हो आप, स्वतंत्रता संग्राम के नायक हो आप, अंग्रेजों के लिए दुखदायक हो आप, अंग्रेजों के लिए दुखदायक हो आप। यूं ही दुनिया नमन नहीं करती, यूं ही दुनिया नमन नहीं करती, दिल से नमन करने के लायक हो आप, दिल से नमन करने के लायक हो आप। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम के सभी छात्र और स्कूल के सभी कर्मचारी वर्ग, मेरा नाम शेख सियाना लतीफ। आज मैं आपके सामने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ऐसा साहस भरा नारा देने वाले श्री लोकमान्य तिलक जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। देश आज़ाद करने की जिनमें थी खूब ललक, देश आज़ाद करने की जिनमें थी खूब ललक, उनका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भारत देश के महान स्वतंत्र सेनानी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखलगांव में हुआ था। उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम गंगाधर था और माता का नाम पार्वतीबाई था। वे बचपन से ही बहुत होशियार शिष्य थे। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की और बाद में परीक्षा पूरी करके उन्हें वकालत की उपाधि मिली। स्वतंत्रता संग्राम के लोकमान्य जी थे जबर नेता। स्वतंत्रता संग्राम के लोकमान्य जी थे जबर नेता। अगर यही नरम पड़ते तो अंग्रेजों की कौन खबर लेता, तो अंग्रेजों की कौन खबर लेता। लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा नामक 2 समाचार पत्रों की शुरुआत की। इन 2 समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जन जागृति पैदा की। जन्मसिद्ध अधिकार का नारा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। जन्मसिद्ध अधिकार का नारा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के शेर हैं आप, इससे तो यही सिद्ध हुआ, इससे तो यही सिद्ध हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सियाना।
शेख सादिया। देश आज़ाद कराने की जिनमें थी खूब ललक, देश आज़ाद कराने की जिनमें थी खूब ललक, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, उनका नाम है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शेख सादिया। आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा साहस भरा नारा देने वाले एक स्वतंत्र सेनानी लोकमान्य तिलक। इस विषय पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ, जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हुआ। स्वतंत्र संग्राम के शेर थे आप, इससे तो यह सिद्ध हुआ, इससे तो यह सिद्ध हुआ। लोकमान्य तिलक भारतीय स्वतंत्र संग्राम के एक महान स्वतंत्र सेनानी थे। उनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के चिखलगांव में हुआ था। उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम गंगाधर पंत और माता का नाम पार्वती बाई था। उनके माता पिता ने उनका नाम केशव रखा था, लेकिन घर के लोग उन्हें बाल कहते थे। बड़ा होने पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ये नाम से वे बहुत प्रसिद्ध हुए। लड़े जग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, लड़े जग वीरों की तरह जब खून खोल फौलाद हुआ, मरते दम तक डटे नहीं वो मरते दम तक डटे नहीं वो, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। वे बचपन में मेधावी छात्र थे और वे अन्यायों के विरुद्ध थे। उन्होंने पुणे के डेक्कन कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की थी और वकालत की अवधि प्राप्त की थी। लोकमान्य तिलक जी ने केसरी और मराठा नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय जागृति पैदा होने लगी। लोकमान्य तिलक नाम है जिसका गीता सार जिन्होंने समझाया, लोकमान्य तिलक नाम है जिसका गीता सार जिन्होंने समझाया। ना भूलेंगे हम इस महान देशभक्त को जिन्होंने वतन के लिए जीवन त्याग दिया, जिन्होंने वतन के लिए जीवन त्याग दिया। लोकमान्य तिलक जी ने लोगों को इकट्ठा लाने और देश में जन जागृति के लिए पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव तथा शिव जयंती उत्सव प्रारंभ किया। इन उत्सवों के माध्यम से लोगों में देश प्रेम और ब्रिटिश सरकार के अन्यायों के विरुद्ध साहस भरा। दुर्भाग्यवश 1 अगस्त 1920 को उन्होंने अंतिम सांस ली। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगी, भारत की चाय इंडिया की कॉफी, भारत की चाय इंडिया की कॉफी। अगर मेरे भाषण में कोई गलती आई गई होगी तो मैं चाहती हूँ माफी। शुक्रिया। धन्यवाद सादिया। यानंतर पांचाळ सिद्धी। आवाज कम आ रही है। संतोष गिरी सर की बात करें ना सर? जी। मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर। Good afternoon everyone. My name is Siddhi. Today I am going to speak few words about Lokmanya Tilak. Lokmanya Tilak, or more commonly known as Bal Gangadhar Tilak. He was one of the greatest leader of Indian national freedom fighters. He was born on 23rd July 1856 in Ratnagiri district of Maharashtra. Lokmanya means accepted by the people as their leader. He was born into a middle-class Hindu Brahmin family. He completed his graduation from the Deccan College of Pune. Lokmanya Tilak joined Congress in 1890. He died on 1st August 1920 in Mumbai. Thank you.